अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए वीडियो, थोड़ी सी तमीज़ भी बांधनी पड़े, तो 5-10 मिनट लगा के अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा आपको हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बताया जिस तरह थोड़ी सी तमीज़ बांधनी पड़ेगी, तो ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान के मौशी हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं और इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। 35 से 40% आपके जो है वो हर साल पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन हमारी मार्केट में, हमारी करेंसी में है। तो इन्फ्लेशन से कैसे बचा जा सकता है? काफ़ी सारे तरीके हैं इसके अंदर, जिसमें से एक तरीका हमारा रियल स्टेट भी है। रियल स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप प्लॉट लेके रख लें या फाइल लेके रख लें और आप कहें कि जी मैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपने पैसे प्लॉट में या फाइल में इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करके समझते हैं कि आप इन्फ्लेशन से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि प्लॉट जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है। उसका इन्फ्लेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आपकी ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ तामीर नहीं हुई हुई, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं यूज़ हुआ हुआ, तो तब तक आपको इन्फ्लेशन से पीछे ही रहेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एक प्लॉट अगर आप लेते हैं, तो वो आज भी एक ज़मीन का टुकड़ा है, साल बाद भी ज़मीन का ही एक टुकड़ा है, और वो 10 साल बाद भी वही है। तो उसमें अगर महंगाई हो रही है, तो आपके प्लॉट ने कभी भी ऊपर नहीं जाना। उसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई मकान है, कोई दुकान है या कोई फ्लैट है अगर, जिसके अंदर हमारे पास सरिया भी इस्तेमाल हुआ है, सीमेंट बजरी इस्तेमाल हुई है, ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, लेबर इस्तेमाल हुई है, तो इन सारी चीज़ों का रेट आपको पता है कि जब महंगाई होगी तो आपका सरिया भी महंगा होगा, सीमेंट भी महंगा होगा, ईंट भी महंगी होगी, लेबर भी महंगी होगी, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो कल को जब आप अपनी चीज़ को बेच रहे होंगे, तो वो चीज़ें तो सारी आपकी जो है वो ज़मीन के ऊपर ये लगी हुई हैं। तो कल को महंगाई होगी, तो उसके साथ आपकी जो चीज़ है, कोई फ्लैट है या दुकान या मकान, जो भी चीज़ है आपकी, उसका रेट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो वो आपका इन्फ्लेशन होने से पैसा जो है आपको बचाता रहेगा। अब ये देखिए, हम कोहिस्तान इनक्लेव के एफ ब्लॉक में, ये इसका कमर्शियल है। सामने पूरा हमें कमर्शियल नज़र आ रहा है। विंड टावर से स्टार्ट होता हुआ माज आइकन, रॉयल हेवन और पार्क टावर तक वो जा रहा है। अब आज से साल पहले की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे शायद एक दो दुकानें रेंटेड थी। फ्लैट्स सारे खाली पड़े हुए थे, एक भी फ्लैट नहीं लगता था। और इवन हम किसी को कहते थे कि भाई आप फ्लैट ले लें, तो वो कहते थे कि नहीं जी, पंजाब में कौन फ्लैट लेता है, पंजाब में कौन फ्लैट में रहता है। अब यहाँ पे इस टाइम 2 टावर्स के फ्लैट्स कंप्लीट है, और उन दोनों टावर्स के अंदर इस टाइम फ्लैट रेंट पर आपको नहीं मिलता। पूरे पूरे जो है वो टावर्स रेंट आउट हो चुके हैं। जिसके हम साल पहले कहते थे, तो लोग कहते थे कि जी नहीं लगेगा रेंट पे। वो प्लाजे पूरे होते गए हैं और वो रेंट पर लग गए। इवन मैं खुद भी एक प्लाजे में, यहाँ पे मैंने रेंट पे एक फ्लैट लिया हुआ है, जहाँ पे हमने ऑफिस बनाया हुआ है। पहले शॉप में हमें जगह कम पड़ती थी, तो अब हम जो है फ्लैट को आराम से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक एक चीज़ का तो मैं आपको रेट नहीं बता पाऊंगा, बट मिनिमम 50 लाख रुपए में भी आप इन प्लाजों के अंदर आप दुकान खरीद सकते हैं। इसकी बैक साइड पे भी है। ठीक है, 50 लाख से स्टार्टिंग होती है इसकी दुकानों की, और ये जाएंगी 1 करोड़ तक भी, 1.25 करोड़ तक भी, 1.5 करोड़ तक भी, डिपेंडिंग ऑन साइज और फ्लोर कौन सा है आपके दुकान का। फ्लैट्स में अगर हम जाते हैं, तो फ्लैट शायद हमें स्टूडियो जो है वो 45 लाख का भी मिल जाए। और 2 बेड 3 बेड पे हम जाते हैं, तो वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए तक भी जो हमारे फ्लैट्स हैं वो जाते हैं। ठीक है, रेंट पे सारे लगे हुए हैं। 2 बेड फ्लैट्स जो है इस टाइम वो 35 से 40 हज़ार रुपए पर लगे हुए हैं। 1 बेड जो है वो 25 से 27 हज़ार पर लगे हुए हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे वो 15 से 20 हज़ार रुपए के ऊपर लगे हुए। और ये लगे हुए हैं रेंट पर, और ये लगे रहने हैं रेंट पर। इवन लोग मांग रहे होते हैं हमसे रेंट पे फ्लैट्स पर, हम उनको नहीं दे पा रहे क्योंकि है ही नहीं आजकल। अच्छा, उसके बाद अगर फ्लैट्स आप खुद रेंट पे देते हैं, वो तो एक काम है ही है। दूसरा, फिर ये जो वाकंट का एरिया है, यहाँ से लोग वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी रह रहे हैं। ठीक है, जॉब्स करने के लिए लोग गए हुए हैं, कारोबार करने के लिए लोग गए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी पीयूएफ है, एडब्ल्यूसी, हतार, यहाँ पे बहुत सारा जो है एम्प्लॉयज़ उनके वाकंट में रहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी छड़ों को हमने या मेल्स को हमने जो है वो फ्लैट नहीं देना। अब यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो पूरी पूरी डेडिकेटेड ही है, इसलिए कि वो वर्कर्स को, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, उनको फ्लैट्स दें। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है वाकंड में, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट्स अपने फर्निश किए हुए हैं,
और वो उसको पर डे के हिसाब से रेंट पे देते हैं। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 7,000 भी ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन के फैसिलिटीज़ आप जो है अपने फ्लैट के अंदर वो क्या दे रहे हैं। जो फ्लैट आपको फ़र्ज़ करें 70 लाख का मिलता है, वो आपको 30,000 रुपये रेंट दे रहा है। उसी फ्लैट के ऊपर आप 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करके उसको फर्निश जब करते हैं, तो वही फ्लैट आपको महीने के 60,000 रुपये, 70,000 रुपये देने लग जाता है, डबल पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो सामने वाला प्लाज़ा है, इसमें तकरीबन कोई 2-4 दुकानें, यह सबसे बड़ा प्लाज़ा है, यहाँ का 2-4 दुकानें जो हैं वो रह गई हैं खाली ग्राउंड फ्लोर पे। उससे अगले वाले में भी एक आधी खाली है, उससे अगले वाले में भी एक आधी खाली है, और पार्क टावर कोहिस्तान जो है वो अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर है, बट उसके अंदर भी 3 दुकानें इस तरफ रेंट पर लगी हुई हैं, 2 उस तरफ लग चुकी हैं रेंट पे। और सबसे अच्छी बात कि पहले तो यहाँ पर मस्जिद जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन जारी थी, आगे मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कल बरोज़ जुम्मा 8 मार्च को इस मस्जिद की ओपनिंग भी है, कल जुम्मे की नमाज से इंशाल्लाह इस मस्जिद की भी ओपनिंग हो रही है। मस्जिद की वजह से और लोगों का थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा, मार्केट और बेहतर होगी यहाँ की इंशाल्लाह, सामने ही उसके बिज़नेस लॉन्ज है। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हम असल में जब चीज़ ख़रीदने के आदी हैं, जब वो चीज़ महंगी हो जाए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जिस तरह क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है, पिछले 2 साल से इसके रेट्स बहुत डाउन थे, 20,000 से डॉलर से भी नीचे गया हुआ था। कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लोग कहते थे जी हमने नहीं इसमें इन्वेस्ट करना है, अभी पैसा ज़ाया हो जाएंगे ये वो। अब जब वो महंगा हुआ है, 60,000 पर पहुंचा है, 60,000 उसने प्लस किया है, तो अब हम देख रहे होते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दोस्त मिल रहा होता है, वो कहता है यार मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगा हूँ, मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ इसमें, इतने पैसे डाल रहा हूँ। तो हम लोग, जो ट्रेन चल चुकी होती है, जो फुल स्पीड पर जा रही होती है, हम उस टाइम उसके अंदर पैसे डालते हैं, हालांकि हमें पता है कि फुल स्पीड में जाने के बाद अब इस ट्रेन ने रुकना ही है। इसी तरह ये जो शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, इस टाइम अपने बहुत कम रेट्स पर हैं, लीस्ट रेट्स पर हैं। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है। अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बाद में जब इसके रेट्स ऊपर जाने लगेंगे और तब लोग ये मांगना शुरू करेंगे, तो तब आपको इसमें कुछ ख़ास ऐसा बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा टाइम है इन कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, बजाय इसके कि आपने प्लॉट ख़रीद के रखना है सालों साल और फिर आपने उस प्लॉट पे कोई 2-4-5 लाख रुपए कमाने। तो दैट डजेंट मेक सेंस। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में लें जिसमें आप रेंट भी लें, बाद में उस चीज़ को बेचें, तो आप उस पर अच्छे पैसे भी कमाएं। और जो प्लॉट्स हैं वो उनके लिए छोड़ दें जिन्होंने मकान बनाना है उस पर, क्योंकि लोग प्लॉट्स भी ख़रीद के रख लेते, और उन्होंने उस पर बनाना भी कुछ नहीं होता। और फिर वो जब उसको बेचते होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि हमने ख़रीद के रखा हुआ है। तो जिस बेचारे ने मकान बनाना होता है, जो जेन्युइन मकान बनाने के लिए बेचारा आता है, उसको फिर मिलता है वो प्लॉट महंगा। तो जो रियल स्टेट में काम करने का तरीका है, जो दुनिया करती है, आप भी उस तरफ जाएं। पाकिस्तान में अब फाइल्स वाला सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, लोग अब फाइल में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, लोगों ने बहुत बहुत लॉस किया है इसमें, और इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो एक हवाई चीज़ है, आपको नहीं पता आपको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। इसी तरह प्लॉट्स में भी लोगों को ज़्यादातर प्लॉट्स में ही समझ आ रहे होते हैं। प्लॉट, हर प्लॉट ख़रीदने वाला नहीं होता। अब जिस तरह ये सेक्टर फुली डेवलप्ड है, इसमें पूरे घर बने हुए हैं ईएफ ब्लॉक में, यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि आपने प्लॉट लेके पैसे कमाने हैं तो आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी एक्सट्रीम पर है। हाँ, इसकी जो नया वाला सेक्टर है, जो बरामा बातर वाला, वहाँ पे प्लॉट सस्ते हैं इस टाइम। वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको 35 लाख से लेके 45 लाख तक में मिलता है, जो कि जिस दिन पोजेसन मिलता गया तो इनके रेट्स में 20% तक जो है वो रेज आ जाएगा, एकदम से इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। अभी लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही जगह, और पता नहीं कब पोजेसन मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है, जब सारे लोग आ जाएंगे वहाँ पे तब आपको वहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। तो आई होप कि मैं शायद अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। मज़ीद मालूमात कोई लेनी हो, कोई सवाल करना हो आपने, तो आप हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।